Hi guys, what's up? Myself C. Abhishek Bansal. I'm from Mumbai and I take final का law and audit and inter का law and audit. So ये जो वीडियो है ये this is a common video for all the aspirants who are appearing for CA final November 24 and onwards. तो बहुत सारे बच्चों का मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने लिखा था डियर ICI इट हर्ट्स एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसके. मैंने एक प्रोसेस डाला ICI का. स्टिल वी आर फाइटिंग बट हमें ये पता क्या होगा. बट स्टिल वी आर फाइटिंग बिकॉज पढ़े लिखे लोग यार ऐसे तो चुप बैठेंगे नहीं. फिर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर मई 24 का जो CA फाइनल का जो पेपर आया था जो आप कह रहे हो कि भैया मॉड्यूल से आया था, कहाँ से क्या आया था. तो मैंने बैठ के पूरा एक एक एनालिसिस किया. जब पेपर आता है तो एज अ टीचर हम देख ही लेते तो हमें आइडिया होता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया. फिर जिन बच्चों ने कमेंट किया उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया. बाकी लोगों के लिए भी आई ओपनर वीडियो कि पेपर कहाँ से आता है. अब कुछ यूट्यूबर्स है, आई डोंट कॉल देम टीचर्स, आई कॉल देम यूट्यूबर्स, जो बच्चों को डराते हैं अरे ऐसा करो वैसा करो, ऑडिट ये है वो है, और हर जगह नेगेटिविटी फैलाते हैं. वो जो अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले पास आउट होते हैं वो फिर वो यूट्यूबर बन जाते हैं क्योंकि इट्स लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. समझा? तुमने समझा? तुमने नहीं समझा. जो मुझसे पढ़ चुके उनको पता होगा ये चीज. तो जो मई 24 का जो पेपर है उनका आप देखोगे 5 बजे पेपर हुआ, 6:30-7 बजे उन्होंने कमेंट कर दिया कि पेपर बाहर से आया था. यार आपको पास हुए 2 या 3 अटेम्प्ट हुए या एक ही अटेम्प्ट हुआ, इसका ये मतलब नहीं ना कि आपको नहीं पता पेपर कहां से आया. एटलीस्ट आप मासेस को आप 1 to many प्लेटफॉर्म पर आके अगर आप नेगेटिविटी फैला रहे हो तो वो बच्चा डर जाता है. मैं आपको एक एक क्वेश्चन क्योंकि सजेस्टेड आ चुका है मॉड्यूल से मैच करा दूंगा कहां से क्या पेपर आया. ठीक है, तो हम बात करते हैं मई 24 के CA फाइनल के पेपर की. ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसीलिए कि यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल अपीयरिंग इन नवंबर 24 एंड मई 25, नवंबर 25, मई 26. पेपर बाहर से नहीं आता है. पेपर बाहर से नहीं आता है. मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, 14 years 28 attempts. पेपर बाहर से नहीं आता है, पेपर मॉड्यूल से ही आता है. जो बच्चे क्या होता है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप. ये टीचर का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये टीचर का कलरफुल नोट्स चाहिए, ये चार्ट्स चाहिए. अरे चार्ट्स मतलब क्या उड़ते हुए चार्ट्स. ठीक है, समझ रहे हो ना तुम. पेपर राइटिंग है ना, पेपर तो डिस्क्रिप्टिव है, पूरा लिखना होगा. चार्ट बना के क्या कर लोगे तुम. चार्ट पे तो 0 मिलेगा वहां पर. और इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने बता ही दिया कि भैया मेरे को अगर मेरा मैचिंग नहीं मिलता है ना, मैचिंग प्रिंसिपल, तो मैं तुमको फेल कर दूंगा. और कर दिया फेल. FRA FM एग्जाम ग्रुप 2 क्लियर ऑडिट 32, 34, 36 कमर जितने मार्क्स आए लोगों के. इफ यू सी द पैटर्न, ठीक है, इफ यू सी द पैटर्न, SQC1 के 2 क्वेश्चन थे. मतलब SQC1 में एक में तो ऐसे 220 भी मर सकते, पहला क्वेश्चन था, प्लस एक स्पेसिफिकली SQC1 पे क्वेश्चन आया. फिर ऐसे से अगर आप देखोगे 5 + 4 + 5 + 5 तो 15, 4, 19 मार्क का एसेज आया आपका. पी इस बार भर के पूछा इंस्टीट्यूट ने जो एक्सपेक्टेड नहीं था. 12 + 5 17 मार्क का पी या इंटरनॉइड, 4 मार्क का इन्वेस्टिगेशन, 5 मार्क का SRS, 5 मार्क का ESG जो नया चैप्टर है, 4 मार्क का SRE जो नया चैप्टर है, 5 मार्क का ग्रुप ऑडिट मतलब जो CFS वाला चैप्टर था, 5 मार्क का कारो अलग से, 5 मार्क का रिपोर्टिंग वाले में से आया. डिजिटल ऑडिट अगेन आपका 5 मार्क का है, NBFC 4 मार्क का. इफ यू टोटल इट आउट इट इज 88 मार्क्स. 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था जहां पर हमको अटेम्प्ट के अंदर 70 लाना था, हमको 40 से 50 की हमारी रेंज होती है जहां पर हमको मैनेज करना होता है. ठीक है, नाउ लेट्स डू 1 by 1. ये वीडियो अंत तक जरूर देखना बेटा. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट जहां पर आपको समझ में आए कि भैया हमसे गलती कहां हो रही है. देखो सबने कहा कि ठीक है हमारी गलती, अरे हमारी गलती हम मान रहे ना. अब वो गलती वापस से नवंबर 24 में, मई 25, नवंबर 25 में दोहराओ नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, टीचरों की बुक ले लेते हैं, इंक्लूडिंग माई बुक ऑल्सो. ठीक है, मेन बुक, क्वेश्चन बुक सब पढ़ लिया, ये वो हो गया. सर टेस्ट दे देते हैं और टेस्ट पेपर है. टेस्ट से पेपर नहीं आता. अगर आप कोई किसी ने क्लेम किया है कि मेरी टेस्ट सीरीज से पेपर आया है, मेरी 49 रुपीज, 99 रुपीज, 149, उनको बताओ. अरे उल्लू बनाना बंद कर दो. पेपर तुम्हारी टेस्ट सीरीज से नहीं आया था, पेपर मॉड्यूल से आया था. मॉड्यूल पेपर मॉड्यूल से आया है, 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 पेपर मॉड्यूल से आया है. तो अगर ये जो बच्चा अभी भी नहीं समझ में आता, अरे और ये टेस्ट सीरीज मस्त, इनकी टेस्ट सीरीज से 80% पेपर आया. अरे नहीं, पेपर मॉड्यूल से आता है. ठीक है, अभी एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं. प्लीज वॉच. इफ यू वांट टू वॉच इट 1.5x और 2x तो यू वॉच इट, बट यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट कि पेपर कहां से आता है. ठीक है, पहला क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है. पूरा स्टोरी था. जो उन्होंने क्रैश कोर्स लिया उनको पता होगा ये बात. मैंने उनको पूरा पेपर सॉल्व करवा के दिया है. मैं सीधा पढ़ता हूं. एलैबोरेट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय PQ और एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप कंसीडरिंग द अबव इश्यूज.
ठीक है, पूरी कहानी होती है। अब क्या होता है इसमें, SQC1 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, ये वाली बात ऐसे 220 में भी लिखी है, SQC1 में भी लिखी हुई है कि अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, लाइक अगर आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है। इट्स एन ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन, इट इज एन ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन। ये आपको SQC1 जो मेरा पहला क्वालिटी कंट्रोल वाला जो चैप्टर है अपना, जिसका आंसर होता है ICC, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये रहा, acceptance and continuance of client relationship with regard to specific engagement, ICC, integrity of the client, competence and compliance with ethical requirement. ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, अपने हैंड रिटन नोट्स का व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय अ सीए फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग क्लाइंट रिलेशनशिप। आई, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट हो गया, सी, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, टर्म्स एंड रिसोर्सेज, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये मेरे क्लास के हैंड रिटन नोट्स है, किसी बच्चे ने लिखे, मैंने डिक्टेट किया, उसने कॉपी करके दिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है पेपर का, अपने नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 3, जिसने हमसे पढ़ा उसको पता होगा ये चीज। कहां से आया बेटा पेपर? मॉड्यूल से आया। क्वेश्चन क्या? एक्सेप्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इफ यू चेक द आंसर, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंस एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। वो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता है, क्वेश्चन छापने का कंक्लूजन। पहला क्वेश्चन मैच। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे 705 वाला, ये भी बहुत पुराना, ये भी अपनी बुक में, स्टोरी चेंज कर दिया लोग ने। क्वेश्चन क्या पूछा आपको? ऑडिट रिपोर्ट लिखने दे, ड्राफ्ट अ सुटेबल ओपिनियन पैरा इन द बेसिस देयरऑफ इन द गिवन केस अलोंग विद द डिस्क्लोजर ऑफ नोट 20 विद अ सुटेबल प्लेस इन द ऑडिट रिपोर्ट। अभी नोट 20 अगर डिस्क्लोज करने को बोला है तो मतलब क्या होगा? एक ऐसी बात है जो भैया इफेक्ट कर रही है मेरे एफएस में आई हुई है, तो ईयूएम वाला पैरा आ गया। ओपिनियन पैरा बनाना था आपको, साथ में ईयूएम लिखना था। अब इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, जो एक आंसर जो आईसीआई ने दिया हुआ है, ठीक है। अब आधे बच्चे ऐसे 700-705 तक पहुंचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सर क्या करने का अपने को, भैया पूरा फॉर्मेट आपको याद नहीं करना, आपको ओपिनियन पैरा आना चाहिए, और हर अटेम्प्ट में ओपिनियन पैरा ड्राफ्ट करने को आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपने ओपिनियन पैरा लिख दिया यहां पर, फिर ये लोग ने क्या लिखा? बेसिस वाला लिखा, और नीचे आ गया आपका ईयूएम पैरा, ईयूएम पैरा। अब यहां पर जो है वो गोइंग कंसर्न का अफेक्ट हो रहा था वहां पर, तो अगर आपको करना है वहां पर एडवर्स ओपिनियन भी दे सकते हो। एडवर्स ओपिनियन देने के बाद आई कैन राइट द बेसिस वाला एडवर्स में, एंड नीचे ईयूएम में भी वापस से। अगर आपने एडवर्स नहीं दिया, आपने क्लीन ओपिनियन दिया, ठीक है, तो मटेरियल अनसर्टेन, वो जीसी को अफेक्ट कर रही थी बेसिकली। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे वहां पर, वो जीसी को अफेक्ट कर रही थी। तो मैं अगर मैं बोल रहा था स्टूडेंट, मेरे को समझ में आ गया कि जीसी को अफेक्ट होता है, मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा, तो वो भी राइट आंसर है, वो भी राइट आंसर है। पर आपको पता होना चाहिए पैरा बनाता कैसे। पहले ओपिनियन पैरा आता है, उसके नीचे बेसिस आता है, उसके नीचे ईयूएम आता है, ठीक है। ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन, ओपिनियन पैरा, जीसी के बहुत बार आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बुक में भी, मॉडल में भी पीछे दिए हुए हैं। Question 1, see Mr. BK has applied, वो applied criteria वाला, guide him the factors affecting auditor's determination of the acceptability of applied criteria as per relevant essay. Summary financial statements पे क्वेश्चन है, Mr. BK engage to report on summary financial statements। summary वाली जो बात है 810 में होती है। मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2, summary का क्वेश्चन 810। ये तो रिलेटेड है स्पेशलाइज वाले में ना। ये मॉड्यूल के पेज में हूं मैं, 8.31 मॉड्यूल के टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, लिस्ट आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ समरी एफएस। इंस्टीट्यूट ने बोले रेफर 4.2, मतलब आंसर यही है। 4.2 पे भी दिखा देता आपको,
ये रहा लिखा हुआ भी है जो मैंने पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट अपने नोट्स में भी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल अप्लाइड क्राइटेरिया एनआईपीसी। नेचर ऑफ द एंटिटी देख लीजिए, इंफॉर्मेशन नीड्स देख लीजिए, पर्पस एंड वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी। ऐसा है यहां पर आंसर। ये लो नेचर ऑफ द एंटिटी, पर्पस आगे, इंफॉर्मेशन नीड्स हो गया, वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी एफएस आगे, सेम आंसर है। मॉड्यूल के पीछे का क्वेश्चन। अब कोई टीचर चिल्ला के, टीचर थोड़े यूट्यूबर पागल है, कहते पेपर बाहर से था, क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा बाहर से था। अब एक मॉड्यूल के पीछे से क्वेश्चन नंबर 2 में से आया है, हमने तो किया ही नहीं। क्यों? हम तो यूट्यूबर पे विश्वास करेंगे नहीं। अरे सर आपका तो रैंक आया था, अरे उसको रैंक आया, वो पढ़ा, तुम नहीं पढ़े, तुम्हारा लेवल अलग है, तुम ध्यान नहीं दिए। नहीं नहीं नहीं, उसने बोला भैया भैया, अरे भैया भैया, ले गई तुम्हारी, ले गए ना, लग गए। अंडरस्टैंड मॉड्यूल 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 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऐसे 402 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, what aspects are to be considered by CAG in using such assurance report as a result of audit and control CT contracts are operating effectively। अब कुछ बच्चों ने इसमें आंसर दिया है डिजिटल ऑडिट का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चैप्टर का आंसर दिया। अबे ये ऐसे 402 पे क्वेश्चन था और वो लड़ रहे कि नहीं मेरे सर मेरा आंसर राइट है। अबे कैसे आंसर राइट होएगा जब क्वेश्चन में बोला गया उसने वो आउटसोर्स कर रखी है उसने सर्विसेज। ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, तो ये बात कहां लिखी है? ऐसे 402 में लिखी हुई है, पेज नंबर 2.46 2.46। ये रहा, effectiveness of control to support the user's entity assessment by so and so, 2.46। चार फैक्टर्स थे, नोट्स में है कंट्रोल्स पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एथिक्स में सूट करा है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो हम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल होता है, बट कुछ बातें हमें बतानी पड़ती है इवन तो हमारा कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल्स है, वो लॉ ने बोल रखा है। ठीक है, डिपार्टमेंट की कोई रेड हो रही है तो ये मॉड्यूल का 19.9 ये ना, whether disclosure is required by law, whether disclosure is permitted by law and authorized by the client, there is a professional duty or right to disclose which when not prohibited by law। ये 4 पॉइंट, ये मॉड्यूल पेज 19.9। देन 2C एक्सपेक्टेड था, ऑडिट ट्रेल का नया कॉन्सेप्ट आया था, Suggest them the list of internal controls which may be required to be implemented and operated to demonstrate the audit trail for or edit log facility feature which was functional operated and was not disabled. Help CAA. So this is a question from internal audit chapter, page number 16.26. Here. An illustrative list of internal controls which may be required to be implemented and operated are given below. Yeah, this was the answer. मॉड्यूल 16.26। पीपल हु हैव रिटन द नोट्स, आपने अपने नोट्स में देखा होगा अपन ने लिखा है ऑडिट ट्रेल का आंसर, वहां पर इंपॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ है क्योंकि नई चीजें, जितने भी न्यू चीजें इंस्टीट्यूट ने पूछी है वो पूछी, जो मॉड्यूल में न्यू कॉन्सेप्ट्स आए थे सारे पूछे इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन। बैंक वो लोन देना चाह रहा है, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन बैंक हैज अप्रोच यू टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ शेड्यूल ऑफ प्रीपेमेंट फर्निश्ड बाय कोर लिमिटेड। ठीक है, ओल्ड मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल क्वेश्चन 7। तो इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में जाने का The general वही National Bank received an application from an export company seeking a sanctioned term loan to expand the existing food story अलग है, आंसर ये the general manager who is in charge of approach you to conduct a thorough investigation of the limit and submit a confidential report। तो रिपोर्ट का पार्ट छोड़ दो, खाली अपने को इन्वेस्टिगेशन करना था। List out the points you will cover in the investigation before submitting your report।
तो रिपोर्टिंग वाला पॉइंट नहीं करना है अपने को, इन्वेस्टिगेशन वाला था। सेम क्वेश्चन है मॉड्यूल का। 3B SA 580, WR का क्वेश्चन, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इसमें इसने डायरेक्ट पूछा है कि भैया आप मुझे बताओ कि जब WR जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डेट होनी चाहिए। इसमें 2-3 एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी, ठीक है, रिगार्डिंग द डेट एंड द पीरियड कवर्ड बाय WR। इसमें क्या पूछा, स्टिल कंफ्यूजन रिमेन्स रिगार्डिंग द डेट एंड द पीरियड कवर्ड बाय WR, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अबाउट द डेट एंड द पीरियड कवर्ड बाय WR। अब जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इसी का एडवांस वर्जन आया, और अगेन ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन है। ये कहता है कि the management of the company provide the MR dated so and so covering the period for 23-24 only as they were not in position to provide for 22-23 and 21-22 because they were not in place। तो अगर आप जब थियोरी लिखते हो WSA 580 के WR वाले की, तो उसमें उसके ऊपर डेट के ऊपर एक लाइन होती है, द करंट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीरियड कवर्ड ऑल द पीरियड कवर इन द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट, ये लाइन होती है। तो थियोरी तो वही लिखनी थी उसमें, क्योंकि वो लाइन कवर, इसमें इंस्टीट्यूट ने स्ट्रेस किस पे दिया, खाली कि उस पे बता मुझे कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर पूरे करंट मैनेजमेंट की जितने भी जो भी पीरियड ऑडिट रिपोर्ट में लिखा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ऐसे 580 का क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि थियरी तो सेम थी ना, खाली क्वेश्चन ट्विस्ट किया इंस्टीट्यूट ने। 3C सेक्रेटरी, तो जो रेगुलेशन होते हैं ना 191 वाली, रेगुलेशन 191 वाला 1111 बिजनेस वाले, उसमें से आया ये क्वेश्चन नया है, क्योंकि सेक्रेटरी वाला क्वेश्चन नहीं आया था कभी भी। Raj accepted the appointment comment as per CA 1949, तो this was again 1111 पे क्वेश्चन था, इट्स अ न्यू क्वेश्चन। बट सेक्रेटरी वाली बात आप रेगुलेशन 191 में सीखते हो, जहां की हमारे क्लॉज नंबर 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई है, तो इट वाज अ न्यू क्वेश्चन। 4A, एक सेकेंड, व्हाट एस्पेक्ट्स, ये लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है। The firm undertakes statutory audit of large listed companies across various industry sectors, has more than 50 qualified professional. He has been assigned as an NQCR for engagement of a listed company. What? क्या पूछ रहे? What are the aspects which will be looked into by CA Giri as an EQCR in relation to the engagement? ठीक है, ये रहा। What factors are included in the engagement quality control review for audit of affairs of listed company? Question number 5 of the notes. 8, कोई नया आंसर नहीं है, पुराना ही आंसर है, मॉड्यूल का ही कंटेंट है, खाली क्या बराबर लिखवा के दिया था, लिखा लोगों ने, पढ़ा लोगों ने, और जाके एग्जाम में लिखा। ठीक है, सेम मॉड्यूल के पेज नंबर 1.11 पे आपको मिल जाएगा। नाउ 4B, ठीक है, मैं सीधा लाइन नंबर 1 2 3 4 5 पे आता। डिस्कस द की इशू दैट सीए ललित शुड डेलिब्रेट एंड गाइड हिज टीम मेंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगेजमेंट एंड द मैनर इज डिफर फ्रॉम अश्योरेंस एंगेजमेंट, गिव योर व्यूज ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ SQC1 टू दिस एंगेजमेंट। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, वहां पर वो कहता है MNC has engaged CA Lalit to help the company in compilation of the FS। compilation की बात जब आ जाती है तो 44224410 की बात आएगी। तो की इशू दैट ललित शुड कंसीडर एंड डेलिब्रेट एंड गाइड हिम टीम मेंबर विद रिगार्ड टू द एंगेजमेंट एंड डिफर फ्रॉम अश्योरेंस, मतलब ऑडिट और कंपाइलेशन का डिफरेंस वाला आंसर था। और अपन कहते थे कि SQC1 तो बाप होता, सबको लगता है, वो लास्ट में उसने ठोक दिया। अब ये ना, हाउ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ इज रिलेटेड सर्विस डिफर फ्रॉम अश्योरेंस एंगेजमेंट? हाउ डू रिलेटेड सर्विस डिफर फ्रॉम अश्योरेंस एंगेजमेंट? यहां डायरेक्ट क्वेश्चन था मॉड्यूल का, एग्जाम में कहानी बना कर आया। ठीक है, देन ESG का क्वेश्चन। अब ESG का जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो नया चैप्टर ही पूरा नया है। तो क्या इलुसिडेट द एसेंस ऑफ कोर एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद अफोरसेड प्रिंसिपल्स, जो हमारे ESG के जो प्रिंसिपल है
उसमें से क्या है, कोई भी प्रिंसिपल पूछेगा इंस्टीट्यूट, इसने वो क्या पूछा, वो प्रिंसिपल नंबर 1 पर है, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स एम्फेसिस बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू द रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। उस पे ये क्वेश्चन आया, डायरेक्टली आपको उसकी कंटेंट लिखना था। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईएसजी के 9 के 9 प्रिंसिपल जो मैंने कहा है कि भाई आपको याद करने पड़ेंगे, हेडिंग तो याद करनी है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, प्लस उसके अंदर के जो मसाले 4-5 मार्क का वो याद करना ही पड़ेगा। 4-5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आज भी दिख सकता है, कोई भी प्रिंसिपल आने की फुल संभावना है। ठीक है, दिस वॉज 4। 5 what kind of review report is required and if GAC has disclosed information but material uncertainty can she give a clean report। अब एसआरई पे क्वेश्चन था, मुझे कैसे पता चला सर, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली, रिव्यू द इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रिव्यू वर्ड देखा, रिव्यू मतलब क्या हो गया, एसआरई की सीरीज आ जाएगी, इंटरिम की बात होती है तो 2410 आ जाता है वहां पर। सो 10.41 मॉड्यूल के गोइंग कंसर्न सिग्निफिकेंट अनसर्टन इफ मटेरियल अनसर्टन रिलेट्स टू इवेंट, और आपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 9 देखो लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 नोट्स। देन 5B, ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी थी, इसमें अपने को बताना था अकाउंट आर में सीक्स योर एडवाइस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिस्पेक्ट टू द अबव कंपोनेंट्स की ऑडिट का। तो कंपोनेंट्स की ऑडिट का जो क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रुप ऑडिट से, ये रहा मॉड्यूल। और अगर मैं अपनी बुक देखो, अपनी बुक का ग्रुप ऑडिट चैप्टर का लास्ट में एकदम जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वहां पर लिखा हुआ है कि इट्स अ न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 नोट्स कंपोनेंट पर है, ठीक है। नाउ 5C, पी का क्वेश्चन ओल्ड मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये तो, नोक्ला क्या पूछा, consideration of laws and regulation according to C are the provision of SA 250 and the provision of NOCLAR and under the revised code are one and the same। basically difference of SA 250 and NOCLAR, difference of SA 250 and NOCLAR। P का क्वेश्चन है मॉडल 19.18 ओल्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये जब नोक्लार आया था उस टाइम पे नोक्लार में से क्वेश्चन आया था, मई 23 या नवंबर 23, आई थिंक नवंबर 22 में था ये क्वेश्चन, मतलब नवंबर की सीरीज में था कोई नोक्लार का क्वेश्चन। क्वेश्चन 6A, अनडिस्क्लोज इनकम इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अनडिस्क्लोज इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कमेंट करना था एज पर कारो। सो अनडिस्क्लोज इनकम पहली बार आया है एग्जाम में, इट्स अ न्यू क्वेश्चन, पर ये कारो का क्वेश्चन था। हम एक तो इजीली इसको अपन आंसर कर सकते क्योंकि ये कारो का क्वेश्चन। तो क्लॉज नंबर 8 वॉज फॉर द इनकम टैक्स वाला पार्ट जो डिस्क्लोज नहीं किया था, अनरिकॉर्ड इनकम, और क्लॉज नंबर 18 वॉज फॉर द रेसिग्नेशन। दोनों को क्लब करके दिया इंस्टीट्यूट ने आंसर, आपको बताना कि कारों में रिपोर्ट करना था। तो आपको क्लॉज नंबर 8 के तहत भी, क्लॉज नंबर 18 के तहत भी आपको रिपोर्ट करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था 6A, ठीक है। एक पी का नया क्वेश्चन मिला था अपने को, और एक ये नोक्ला वाला सॉरी ये एक मिला कारो का नया क्वेश्चन, और एक ESG का नया क्वेश्चन। बी, explain the key areas for an auditor to understand IT environment। key areas for the auditor to understand IT environment, module question number 2 digital audit। what are the stages in understanding the IT environment and what are the key consideration for the auditor should consider। वही मतलब इसके प्रति key consideration should consider for IT environment, वही आंसर है सेम जो अपने पेपर में आया। अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट सिस्टम, हमने लिखा है नोट्स में, आइडेंटिफिकेशन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, फिर सैक करके कुछ अपना कोड है वहां पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द IT एनवायरनमेंट। और अगर मैं सजेस्टेड देखूं, ये लो, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन आ गया, वही आइडेंटिफिकेशन सिग्निफिकेंट सिस्टम, मैनुअल ऑटोमेटेड कंट्रोल, टेक्नोलॉजीज यूज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द IT एनवायरनमेंट। नोट्स में वही हेडिंग है, दो पॉइंट्स में अपन ने एक्सप्लेन किया है, मॉड्यूल का क्वेश्चन मैच करा दिया।
एज एन एंगेजमेंट पार्टनर सजेस्ट 4 प्रोसीजर्स टू बी फॉर द ऑडिट मैनेजर फॉर प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म की बात आती है, कौन सा चैप्टर से सर? एनबीएफसी। वेरी 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 ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है, एनबीएफसी का क्वेश्चन, मॉडल पेज 14.98। एनबीएफसी के प्रूडेंशियल अपने क्वेश्चन बुक में भी, अपने वो कप्पी वाला, फिर वो लोन चेक करो, स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल है। फिर 6C का, क्योंकि 6C में 2 क्वेश्चन थे, तो ये एक नया क्वेश्चन आया था जहां पर अपने को वो फीस वाला बताना था कि सर ये तो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो आपको फीस चार्ज करने को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो इट्स अ न्यू क्वेश्चन, ये पहले नहीं था। हाँ, इसके सिमिलर लाइंस पे था, पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ था। Therefore, he would not be guilty because he is not providing any assurance services to non-audit clients. तो वो फीस वाले पे था। हो गया, मैच हो गया। पी का एक नया क्वेश्चन, कारो का एक नया क्वेश्चन, ईएसजी का एक नया क्वेश्चन, और पी का जो 11 वाला सेक्रेटरी वाला जो क्वेश्चन था वो एक नया क्वेश्चन। बाकी सब मॉडल से मैच हो। मैंने आपको हर एक पेज लिखा हुआ है, जिस भी बच्चों को ये चाहिए, कमेंट पे पागल से मत करना कि सर प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट, प्लीज शेयर द पीडीएफ। फोटो ले लो इसका, 1 मिनट। अब इसकी फोटो ले लीजिए। इधर May 24 का पूरा मॉड्यूल से मैच हो रहा है। 3 नए क्वेश्चन थे, बट वो मैनेजेबल थे। एक तो कारो का था, 2 पीई का था, एक ईएसजी का, चलो एकदम ऑल टुगेदर नया क्वेश्चन, क्योंकि वो चैप्टर ही नया है वहां पर। बाकी भैया अगर कोई तुमको आज भी कहता ना कि पेपर बाहर से आया, तो उनको बता दो, एक एक क्वेश्चन उठा के मैंने मॉड्यूल से मैच करा दिया। मॉड्यूल से बाहर से नहीं आता है, नहीं आता है। पीछे जो टेस्ट योर नॉलेज है वो बीच में जो नहीं आई है, टीवाई यूज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑल दोस आर न्यू थिंग्स है। यू नीड टू डू दैट, अगर अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं, मैं तो फिर अगले अटेम्प्ट में लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं हर अटेम्प्ट में लेकर आता हूं। भैया मॉड्यूल करो, चीजें याद करो, लिखो, याद करो और लिखो। बिना याद के कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स बताया है, आपको नीचे वेबसाइट दिख रही है अपनी, लेट्स लर्न इंडिया वाली, गो टू letslerindia.in। ठीक है, किसी को भी अगर कोर्स चाहिए तो फाइनल में जाइए, आप जाइए ऑडिट के अंदर, एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज अपेयरिंग फॉर May 25, नवंबर 25, तो रेगुलर भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, हिंदी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी है, सब है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश रेगुलर बैच, दिस इज हिंदी एंड 100% इंग्लिश। देन क्रैश कोर्स जो अभी हमने बॉम्बे में लिया था, उसी का हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड, दिस इज 100% इंग्लिश एंड दिस इज हिंदी इंग्लिश। सो दिस आर द 4 प्रोडक्ट्स फॉर ऑडिट। Then these are 2 products for AFM. Shubham Agrawal sir लेते हैं practice batch and exam oriented batch. This is in Hindi English both. English pure English नहीं है AFM का. If you go for FR में exam oriented batch again विशाल जैन सर लेते हैं। ये लाइव चल रहा था, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, एंड ये May 25 नवंबर 25 के लिए भी काम आएगा। सेम वे SPOM है, सेट A, सेट C, सेट D भी अभी आ जाएगा थोड़े दिन बाद, सब यहाँ मिलेगा आपको। नाउ गो टू फ्री रिसोर्सेज। व्हेन यू गो टू फ्री रिसोर्सेज आपको मिलेगा, देखो ये देखो, ये रहा SRE डाउनलोड करो, SRH डाउनलोड करो, चलो टैक्स वर्ड तो अभी है नहीं अपने को, SAE डाउनलोड करो। ऐसे कहने से पास्ट ट्रेंड है हमारी, ये ESG के नोट्स है, डिजिटल ऑडिट के नोट्स है, कारो के हैंड रिटन नोट्स है, AFM के कुछ सुपर 60 क्वेश्चंस है। यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स, इट्स अ फ्री रिसोर्स। Guys, I am again and again telling you, stick to ICA material, download the notes, रट्टा मार लो। नहीं समझ में आ रहा है, आपने कहीं और टीचर से पढ़ा है, क्रैश कोर्स ले लो, बट मेक श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल। हमने जो क्रैश कोर्स लिया था अभी, उसमें मैंने मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन करा, क्योंकि वो अपने क्वेश्चन बुक में पूरे कवर्ड है। ठीक है, नंबर 2, हमने May 24 का पेपर पूरा क्लास में सॉल्व किया, तब जाके समझ में पेपर बाहर से तो आया ही नहीं था, पेपर तो बुक से आया था। It's a humbly request with the folded hands to everybody appearing in CA final। आपका भाई बहन दोस्त कोई कर रहा है, उसको समझाओ कि भैया देख ये वीडियो मॉड्यूल से मैच कर, मॉड्यूल ICI। इस बार की RTP आ गई है, वो मैं अभी यूट्यूब पे सॉल्व करवाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो शेयर विद ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन द लॉट ऑफ ग्रुप्स जिनको समझ ही नहीं था कि पेपर कहाँ से आता है, एंड ऑडिट ने ही सबकी बचा रखी है। आप जिस भी टीचर से पढ़े हो भैया, उनके नोट्स लो और मॉड्यूल के पीछे से पढ़ो, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पेपर में कहानियां हैं, कहानियां। जिन्होंने क्रैश कोर्स मैंने आपको बता दिया, देखो ऊपर कहानियां वेस्ट है, लास्ट का 1/4 में क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है। वो क्वेश्चन किधर है, वो मॉड्यूल में क्वेश्चन है। मॉड्यूल में क्या दे, डायरेक्ट दे रखा है, पेपर में कहानी बन करेगा और बच्चे वहीं घूम जाते हैं। और पेपर चेकर को मॉड्यूल का ही कंटेंट चाहिए, कहीं से कुछ नहीं चाहिए उसको, मॉड्यूल का चीजें मैच होनी चाहिए। हाँ ऊपर नीचे होगा चलेगा, पर मैच करके दो उसको। इंग्लिश में मैच करनी पड़ेगी, मोदी जी नहीं बन सकते, मन की बात नहीं चलेगी अपनी, अपने को मॉड्यूल से मैच करना पड़ेगा। समझा आपको? So guys, if you have any doubt, you can reach to me on the Telegram or Instagram, or you can call the number आपको डिस्प्ले कर रहा है 844-844-891, वहां आप देख सकते हो उसको। And guys, make maximum benefit in this November 24 attempt because things will get more tougher in the future attempts. Okay? Or you can call on the alternate number, वो भी लिखा है नीचे 9987045565. Bye guys, take care, enjoy. Aim for a rank or 70+, which is earlier. Bye, take care. Do like the video, comment and share with your friends and subscribe to the channel.